गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना पेपर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल एनालिसिस। और एक बुक और है इसमें जिसमें है थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस। थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस और रियल एनालिसिस मिला के पूरी 5 यूनिट है इसमें आपके पास। दोनों बुक मिला के एक पूरा पेपर है। तो यहाँ देखिए, हम अभी रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, फिर थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। इसमें से आपके पास 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर है, सेकेंड यूनिट थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस में से है, थर्ड यूनिट इसका सेकंड चैप्टर है, और फोर्थ यूनिट में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता, मीन वैल्यू थ्योरम, ये मिला के यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस पेपर में जो यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, थ्योरम्स तो आपने लास्ट ईयर भी पढ़ रखी हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस वाला पार्ट पढ़ते हैं जिसमें से मेजर क्वेश्चन भी बना हुआ है। कभी कभी आ जाता है, अगर कोई फलन x बराबर 2 पर 3 पर कंटिन्यूअस है तो अवकलनीयता की जांच करो, डिफरेंशियल है कि नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मेजर में आए हुए हैं, इसीलिए हम आज क्या करते हैं, यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और यूनिट नंबर 4 में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल वाले क्वेश्चंस है। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है, चलो कंटिन्यूटी क्या होती है, चलो हम पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी के लिए पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं पहले। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का मतलब फलन की सातत्यता क्या होती है। ठीक है, फलन की सातत्यता के लिए आप मुझे बताओ, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस पूछा जाता है तो उसके लिए आपको कोई पॉइंट गिवन होता है, और कंटिन्यूटी निकालते किसकी हो, आप किसी फंक्शन की ही निकालते हो। ठीक है, अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा। क्वेश्चन में लिखा है फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। अब सातत्यता की जांच कीजिए, उसके लिए आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, मतलब कोई ना कोई बिंदु दिया होगा। तो हम पहली बात तो है, जो कंटिन्यूटी फाइंड करते हैं वो किसी फंक्शन की फाइंड करते हैं। कंटिन्यूटी जो आप निकालते हो किसकी निकालते हो, किसी फंक्शन की निकालते हो। और सेकंड बात ये है कि आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पॉइंट क्या होता है, गिवन होता है। जैसे x बराबर 2, x बराबर 3 मैंने लिखा, x बराबर a, कोई भी पॉइंट गिवन होगा वहां पर आपको बोलेगा फलन f(x) x बराबर a पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, जांच कीजिए। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी फलन आपको गिवन है, कोई सा भी, कोस में, साइन में या टेन में, वो भी फलन में काम में आते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट अगर गिवन है तो हम उसका क्या करेंगे, कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा, जांच कीजिए कि फलन x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं सातत्यता की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, चलो लिखो, देखो, अ फंक्शन f(x) is said to be, a function f(x) is said to be continuous क्या है, a function f(x) is said to be continuous, कोई फलन संतत कहलाता है। कब, 8 x इक्वल टू a, कोई फलन x बराबर a पर संतत कहलाता है यदि, सातत्यता के लिए हमने 3 पॉइंट फाइंड करे थे। एक तो जो पॉइंट आपको दिया होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, आप वही पॉइंट पुट कर देते हो और उसकी LHL निकालते हो और RHL निकालते हो। LHL लिमिट ऑफ x टेंस टू
ए माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट ऑफ आर एच एल लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस a माइनस का मतलब है आप लेफ्ट साइड में जा रहे हैं और आर एच एल का मतलब है आप राइट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस का ये मतलब है। ठीक है, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो आर एल एच एल और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो आर एच एल। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए के बराबर। एफ ऑफ ए का मतलब आपने उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दिया। ठीक है, जो कि क्या है आपका फलन का मान है। ठीक, फलन का मान, फलन का मान दिया होगा, मतलब फलन में फंक्शन में आपने x बराबर ए पुट कर दिया एफ ऑफ ए, वही एल एच एल के इक्वल हो जाए, वही आर एच एल के इक्वल हो जाए तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, इसी को हिंदी में लिखिए, कोई फलन एफ एक्स, कोई फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर, हम ऐसे लिखेंगे इसे हिंदी में, कोई फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर संतत कहा जाता है यदि x बराबर a पर संतत कहा जाता है यदि ये तीनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जब ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फलन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपने 12th क्लास में पढ़ रखा है। मतलब लेफ्ट साइड में जाना क्या होता है, देखो एल एच एल आप निकालो इस फंक्शन की, x की जगह पर आप पुट करते हो, अगर पॉइंट लेके पुट करते हो तो हम उसे एल एच एल में कैसे लिखते हैं, देखो एल एच एल लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, ये इसी के बराबर है, एल एच एल लिमिट ऑफ x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x। ये दोनों सेम है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, x की जगह वैल्यू रखोगे तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही आर एच एल में है, आर एच एल जब लोगे आर एच एल जब लोगे वहां लिखोगे लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू किसके होगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x। ठीक है, तो आप क्या करो, वैल्यू पुट करो तो a माइनस एच और a प्लस एच ऐसे लिखोगे, या तो आप फंक्शन की फॉर्म में लिखो तो एफ ऑफ एक्स लिख दो, लेकिन वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या होता है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको कंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा कि आपको ये दिया होगा कि x बराबर a पर कंटिन्यूअस है, x बराबर 2 पर है, 3 पर है, मतलब फलन के साथ साथ आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है, पहला पॉइंट तो हमने पढ़ा कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, अब हम पढ़ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है, चलो ये है फलन की असांतत्यता क्या होती है।
a function f(x) is said to be discontinuous at point x equal to a if फलन, हिंदी में लिखो इसे, फलन हिंदी में लिखो, फलन f(x) x बराबर a पर, फलन f(x) x बराबर a पर आसंतत कहलाता है यदि, यदि के बाद पहला पॉइंट लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist. क्या है? फलन f(x) x बराबर a पर आसंतत कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू a f of x does not exist. exist का मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मतलब LHL RHL ये सब क्या हो, इक्वल ना आए। सेकेंड पॉइंट, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x नॉट इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस f of x। मतलब LHL नॉट इक्वल टू RHL हो जाए जब भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, जो आपका थर्ड पॉइंट है वो है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x नॉट इक्वल टू f of a। मतलब क्या है, LHL और RHL दोनों इक्वल है, लेकिन वो फलन के मान के इक्वल नहीं है, तब भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, एक तो सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया LHL नॉट इक्वल टू RHL हो, और LHL नॉट इक्वल टू RHL, सॉरी LHL और RHL इक्वल है लेकिन फलन के मान के इक्वल नहीं है, तब भी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, कंटिन्यूटी भी तीन प्रकार की होती है। एक है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और उसके बाद है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मतलब चार प्रकार हो गए इसके। ठीक है, तो ये सेम ही है चार प्रकार में। जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, मतलब फलन दे रखा है f of x इक्वल टू x अपॉन x माइनस 2। ठीक है, और आपको चेक करना है x बराबर 2 पर ये जो फलन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, अब यहां देखना, अगर आप इसमें वैल्यू 2 रखते हो, 2 रखोगे तो यहां पर देखो 2 रखने पर ये क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी बन रहा है नीचे वाला पॉइंट रख रहे हो जब। लेकिन आप क्या करते हो, LHL RHL रखते हो, 2 माइनस h लिख दोगे, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में h आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 2 माइनस h ऐसे करके बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है।
इन्फिनिटी आने का मतलब क्या हो गया, आपका जो फलन है वो क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। फलन क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अपरिभाषित होने मतलब आपने लिमिट लगाई, वो क्या हो रही, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पर आप किसी पॉइंट पर लिखा है ना, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, वैल्यू नहीं दे रहा तब क्या हो रहा है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, तो क्या होगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगी। ठीक है, ऐसे यहां देखो, ठीक, ऐसे एक और एग्जांपल, मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी आने का मतलब नीचे अगर इन्फिनिटी आ गया तो ये अपरिभाषित हो गया, क्योंकि हम जो फर्स्ट पॉइंट निकालते हैं उसमें पॉइंट फुट कर देते हैं। इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो है आपका f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, और आपको दे रखा है इसमें चेक करने के लिए x बराबर 1 और x बराबर 2, मतलब आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट पे बोला है कि फलन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ देखना, अगर x बराबर 1 पुट करते हो तब भी इन्फिनिटी आएगा, x बराबर 2 पुट करते हो तब भी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये वाला फलन भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। ये फलन भी आपका क्या हो गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया तो ये क्या होगा, ये फलन कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया जाता है फलन की जांच कीजिए, अगर पॉइंट नहीं गिवन है, देखो चलो यदि डिसकंटिन्यूटी पूछी जाए तो हर को शून्य के बराबर कर दो, तो x की वैल्यू क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, हर को किसके बराबर कर दो, शून्य के बराबर। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डिसकंटिन्यूटी पूछी जाए, आसान तथ्यता पूछी जाए कि किस पॉइंट पर फलन असतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जैसे यहाँ तो पॉइंट गिवन था आपको, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पॉइंट नहीं गिवन है, बस ये बोल दिया कि फलन असंतत है किस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ये फंक्शन आपको, मान लो यही फंक्शन आपको दे दिया, ठीक है, बोला कि फलन f(x) किस बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस है, अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हर होता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले पार्ट को किसके इक्वल कर दो, शून्य के इक्वल कर दो। ठीक है, हर को क्या कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना, तो उसको क्या कर दो, शून्य के इक्वल कर दो। इसको जैसे ही आप शून्य के इक्वल करोगे तो x बराबर 1 और x बराबर 2, मतलब x बराबर 1 और x बराबर 2 पर ये फंक्शन क्या हो गया है, डिसकंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है, तो फलन की कंटिन्यूटी आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, चलो थोड़ा छोटा सा एग्जांपल करते हैं जो हमने पढ़ भी रखा हो। बस ये है कि इसमें इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। मान के चलो आपका फलन का मान इंफिनिटी आ गया, ठीक है, LHL भी इंफिनिटी आ गई, RHL भी इंफिनिटी आ गई, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि फलन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फलन अपरिभाषित हो जाएगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। चलो हम करते हैं बुक का एग्जांपल नंबर 6, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है ऐसा एग्जांपल, f ऑफ x इक्वल टू x e की पावर 1 अपॉन x 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x 0, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, और आपको जो पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, पॉइंट जो गिवन है वो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर
फलन की सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। जब x नॉट इक्वल टू 0 किसी फलन में दिया होता, मान लो x नॉट इक्वल टू 1, अगर 1 पर फाइंड करना होता तो x नॉट इक्वल टू 1 दिया होता तो हम उस पर LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। ठीक है, जब नॉट इक्वल टू होता है उसी पॉइंट पर आप निकालो, मतलब ये वाला फंक्शन किस लिए काम में लोगे, LHL और RHL के लिए। इसका सॉल्यूशन देखो, हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर फलन की जांच करनी है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट देखो, इसकी स्टेप फर्स्ट f0 पहले उसी पॉइंट पे निकालोगे तो x बराबर 0 पर वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसे ही स्टेप नंबर 2 देखो, इसमें हम LHL निकालते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस x e की पावर 1 अपॉन x और 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, जैसे ही आप फंक्शन को h में कन्वर्ट करोगे तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। ठीक है, चाहे वहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा हो x टेंस टू 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, मतलब पॉइंट आपको कुछ भी गिवन हो 1 2 3, तो वहां पर जैसे ही h में कन्वर्ट करोगे तो h टेंस टू 0 लिखोगे। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हमने a माइनस h लिखा था LHL के लिए, पॉइंट a लिया था, जब यहाँ 0 है तो यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन में 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, तो लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ठीक, ये है माइनस का h e की पावर माइनस 1 अपॉन h और नीचे आ जाएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, यहां देखना लिमिट लगाने पर क्या होगा, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये इंफिनिटी बन जाएगा, ये 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी आपका 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू होता है 0। चलो स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप 3 में देखो RHL निकालेंगे। लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस x e की पावर 1 अपॉन x 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन x। ठीक है, जैसे ही h में कन्वर्ट करोगे तो लिमिट लिखोगे h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h और यहाँ पर 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h। ठीक है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ये h e की पावर 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। ऊपर देखो e की पावर 1 अपॉन h, जैसे आप लिमिट लगाओगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। एक काम करो, इसमें से आप e की पावर e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन ले लो। जैसे ही आप e की पावर 1 अपॉन h को कॉमन लोगे तो ऊपर वाला e की पावर 1 अपॉन h क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखो
लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, h e की पावर 1/h। हमने यहां से e की पावर 1/h को कॉमन लिया। जैसे e की पावर 1/h को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा e की पावर -1/h प्लस 1, क्योंकि इसके पास तो है नहीं e की पावर 1/h, मतलब जो हम कॉमन लेते हैं उसी से तो डिवाइड करते हैं, तो माइनस में हो जाएगा। ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट इस पर अप्लाई करो। लिमिट अप्लाई करने पर ये तो हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 1/0 प्लस 1, तो ये पूरा हो गया है 0, और ये 0 हो गया है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सब वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो फलन आपका फंक्शन, तो फलन क्या हो गया, x बराबर 0 पर कंटिन्यूस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 0। फलन f x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, तो हम अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर। ठीक है बच्चों।